दोस्तों, लोग अपने जीवन में कर्म करते वक्त ना तो उससे मिलने वाले फल के बारे में अधिक सोचते हैं और ना ही ये कि उन कर्मों का उनके भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो बस इतना ध्यान देते हैं कि जब वो अच्छा कर्म करते हैं तो उन्हें जल्दी से उसका फल चाहिए और जब वो बुरा करते हैं तो उसे भूल जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में जिस तरह कर्म का हमारे जीवन पर प्रभाव की व्याख्या की गई है, प्रत्येक व्यक्ति को उस पर जरूर विचार करना चाहिए। आपने संचित कर्म, प्रारब्ध जैसे शब्दों के बारे में बहुत बार सुना या पढ़ा होगा, लेकिन बेहद ही कम लोग इसका अर्थ गहराई से समझते हैं। इसका अर्थ गहराई से समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, तभी आप अपने जीवन को सार्थक और आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर पाएंगे। इसे समझकर ही आप अपने भाग्य की प्रकृति को समझ पाएंगे और इसे बदलने की कोशिश कर पाएंगे। दोस्तों, आपका पुनर्जन्म, आपका अगला जन्म, आत्मा का कष्ट, जन्म की योनि, सब कुछ जुड़ा है आपके कर्मों से। लेकिन किस तरह, चलिए इसके बारे में आज के अपनी इस वीडियो में आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि हमारे शास्त्रों के अनुसार कर्म करने के 4 माध्यम होते हैं, लेकिन कर्म मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म। फ्रेंड्स, संचित का अर्थ है जमा किया हुआ अथवा इकट्ठा किया हुआ, यानी एक आत्मा का उन कर्मों का एक बही खाता है जो उसने अब तक इकट्ठा किए हैं। एक आत्मा कई बार जन्म लेती है और कई सदियों से जन्म लेती आ रही है। हर जन्म में उसने कुछ अच्छे और बुरे कर्म किए होंगे। वे सारे कर्म इकट्ठा होकर संचित कर्म कहलाते हैं। यानी कि संचित कर्म किसी भी आत्मा के द्वारा हर जन्मों में किए गए कर्मों का एक रिकॉर्ड होता है। अपने इन कर्मों के बारे में किसी भी मनुष्य को जानकारी नहीं, वह केवल वर्तमान के जन्म में कर्म के प्रति सजग रह सकता है। लेकिन भगवान इन कर्मों के बारे में जानते हैं और वो उसके अनुसार उस व्यक्ति को फल भी देते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। दोस्तों, प्रारब्ध यानी भाग्य और प्रारब्ध कर्म यानी कर्म के आधार पर मिला भाग्य। किसी भी मनुष्य का जो संचित कर्म है वो किसी स्टोर रूम में पड़ा धूल नहीं फाक रहा होता, या कोई भी मनुष्य उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता, बल्कि उसी में से थोड़ा सा कर्म निकाल कर उसके आधार पर आपके अगले जन्म का भाग्य भी तय होता है, और यह भी कि आपको अब इस जन्म में क्या क्या भोगना है। संचित कर्म के आधार पर ही यह तय होता है कि आपका इस जन्म का परिवार, जीवन और भाग्य कैसा होगा। अगर आपके संचित कर्म में बुरे कर्म अधिक होंगे तो आपको उसके फल स्वरूप कष्टप्रद जीवन मिलेगा, और अगर अच्छे होंगे तो अच्छा परिवार और अच्छा जीवन मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि जब भाग्य खराब हो तो किस्मत को दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि ये आपके ही बुरे कर्मों का फल होता है। यानी वो कर्म जो आपने पिछले कई जन्मों में किया है, उसी से आपका प्रारब्ध भी निर्धारित होता है और संचित कर्म का थोड़ा सा हिस्सा भी भुगतान करना पड़ता है। तीसरा है क्रियामान कर्म। फ्रेंड्स, क्रियामान कर्म वो कर्म है जो एक मनुष्य द्वारा वर्तमान जन्म में किया जा रहा है या हो रहा है। ये सच है कि आपका भाग्य बहुत हद तक आपके संचित कर्मों पर आधारित होता है, लेकिन उसे क्रियामान कर्म द्वारा बदला जा सकता है। केवल इतना ही नहीं, एक मनुष्य के क्रियामान कर्म में जितने अच्छे कर्म होंगे वह उसके संचित कर्म में मौजूद बुरे कर्मों को भी काटते जाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति अभी अपने भाग्य को कोसने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान दे, ताकि आगे उसका जीवन अच्छा बीते। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। दोस्तों, ये सच है कि आप अपने संचित कर्म को नहीं बदल सकते, लेकिन संचित कर्म में अच्छे और बुरे कर्म दोनों शामिल होते हैं, और आपको दोनों बार बार जन्म लेकर तब तक भुगतना होता है जब तक कर्मों का हिसाब शून्य न हो जाए। जब यह शून्य हो जाता है तभी आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाती है, क्योंकि उसके पास अब कोई कर्म नहीं बचता भुगतने के लिए। अगर आपने अभी अपने कर्मों पर ध्यान दिया तो संचित कर्म में मौजूद बुरे कर्म अच्छे कर्मों से घटते जाएंगे, और आपका भावी जन्म न केवल उच्चतर होगा बल्कि आपकी आत्मा भी मोक्ष की ओर अग्रसर होती जाएगी। इसलिए कुछ भी करते वक्त आपको अपने कर्मों पर अवश्य विचार करने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी
सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।